अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी होने के बाद जब कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाता है और अल्ट्रासाउंड में मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पर जो शुरू की प्रेगनेंसी होती है, जिसको हम अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं 10 वीक्स तक की। तो इस दौरान डिफ़रेंट टाइप्स की सिचुएशंस होती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स वो इन चीज़ों को लेकर परेशान भी होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि चीज़ें नॉर्मल हैं या नॉर्मल नहीं। आज हम इसी पर थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो फ़ेसबुक से भी मुझे आप फ़ॉलो कर लें। देखें, जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बहुत सारे लोग पहले ही महीने पहुंच जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हॉस्पिटल, बिना किसी वजह के, बग़ैर किसी मसले के। तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि खाली थैली है, अल्ट्रासाउंड में खाली थैली नज़र आ रही है, अभी बच्चा नहीं बना। तो उस वक़्त अभी थोड़ा-सा ही वक़्त वो होता है, 5 हफ़्ते या 6 हफ़्ते, तो 5-6 हफ़्तों में बिल्कुल वो खाली थैली ही होती है। बहुत दफ़ा हमें, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहते हैं, जिसमें बच्चे का एक नामो-निशान अल्ट्रासाउंड के टर्म में जिसे हम फीटल पोल कहते हैं, या यॉर्क सैक, जिसने बच्चे को बच्चे का जो पाउच है उसको ग़िज़ा देनी होती है। ऐसे ही बच्चे के जो फीटल पोल है उसके अंदर कार्डिक फ्लिकर यानी कि दिल की धड़कन, तो ये चीज़ें सारी नहीं बहुत दफ़ा मिलती हैं हमें इस दौरान अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो। तो फिर अल्ट्रासाउंड वाले और गायनाकोलॉजी वाले जो होते हैं वो पेशेंट को ये बताते हैं कि अभी खाली थैली है, आप इंतज़ार करें। तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग इसको ज़ाया करवाने का भी सोचते हैं, और कहीं-कहीं तो 10 हफ्तों में भी ये कंडीशन सामने आती है। तो पेशेंट्स फिर कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। इसी मसले को लेकर बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे, लेकिन एक कमेंट जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको थोड़ा-सा फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो मिसकंसेप्शंस हैं आपके दिमागों में या किसी के भी दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है तो उसको क्लियर कर सकें। और आप जो है ये जो मेरा वीडियो पैगाम है, ये जो मेरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको दूसरों तक आप शेयर करें, ताकि हम अपने सोसाइटी को सेव कर सकें मुख्तलिफ़ किस्म की मिसकंसेप्शन से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा 3rd मंथ है। पहले डॉक्टर ने हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल बताया, अब कह रहे हैं कि ग्रोथ नहीं है, ना हार्ट बीट है। 6 वीक 6 वीक, अच्छा 6 वीक सब नॉर्मल बताया था। यानी कि जब इनको 6 हफ़्ते पहले जब 6 वीक्स थे उस वक़्त आप ये समझ सकते हैं कि अभी प्रेगनेंसी को थोड़ा-सा ही टाइम हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हफ़्ते ऊपर हुए थे डेट नहीं आने को। तो यानी कि हम इसको 6 वीक की प्रेगनेंसी काउंट करते हैं या 1.5 महीनों की प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। तो 1.5 महीनों की प्रेगनेंसी में हम कभी भी ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक है या सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक होने का और सब कुछ ठीक नहीं होने का, आप पहली बात तो ये ज़हन रखें कि कम से कम 10 से 11 हफ़्तों में जाकर फ़ैसला किया जा सकता है। तो अगर किसी भी फ़ीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, पेन नहीं हो रहा हो, किसी किस्म की कोई सिम्पटम नहीं हो, तो उसको लाज़मी तौर पर 6 हफ़्तों के अंदर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, इवन कि 8 हफ़्तों के अंदर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि 10 हफ़्तों के अंदर भी नहीं करना चाहिए। कम से कम 12 हफ़्तों तक ज़रूर वेट करना चाहिए। अगर 12 हफ़्तों में भी बच्चे की सारी चीज़ें नहीं बन रही हों, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो फिर मजबूरी होती है उसको टर्मिनेट करना, उसको ख़त्म करना, या उस वक़्त जाकर हम फ़ैसला कर सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। आप बताएँ क्या करूँ? अबॉर्शन का बता रहे हैं। अच्छा देखें, अब ज़ाहिर-सी बात है, अब जब इतना टाइम गुज़र गया और अभी अगर कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं बच्चे की, चीज़ें सारी ठीक नहीं हैं, तो फिर डॉक्टर अबॉर्शन का ही कहेंगे। लेकिन आप फिर भी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएँ, दूसरे हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ जाकर आप सेकंड ओपिनियन ले लें, वहाँ जाकर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको पूछना हो, कोई भी मिसकंसेप्शन अगर आपके ज़हन में हो, माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड, इससे हट के किसी भी टॉपिक पर जो हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।